अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो टमाटो के ऊपर का टमाटो के पौधे जो अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं। टमाटो जो हमारे एक तरफ से गल जाता है, क्या रीज़न होती है, उसे हम कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र दें, क्या वजह होती है कि हमारा टमाटर जो एक तरफ से गलना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा मसला आता है ये। और टमाटर जो है हमारा फ्लावर बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है, उसका क्या सलूशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक चीज़ें इस तरह की जो आपके घर से ही मिलेंगी आपको, और आप उसके ज़रिए जो अपने पौधों से बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। आपका टमाटर जो एक तरफ से नहीं गलेगा, ऐसी खादें बताई जाएंगी जो पहले आपको कभी किसी वीडियो में नहीं बताई जाएंगी, जो कि 100% जो है काम करती हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पौधों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस वजह से भी जो टमाटर हमारा एक तरफ से गलना शुरू हो जाता है। तो एग जो है कौन से काम करेंगे, जो देसी एग होते हैं, ब्राउन जो एग होते हैं वही काम करते हैं। वाइट एग जो होता है वो काम नहीं करता। तो अगर आपने कैल्शियम की कमी को पूरा करवाना है तो आपने जो है ब्राउन एग जो है अपने पौधों में जो है फिर यूज़ करने हैं। तो ब्राउन एग ही हम इस्तेमाल करेंगे। इसको करना किस तरह, हमने जो है छिलके ले लेने, जितने आपके पास पौधे हैं उसी हिसाब से अपने लेने। मैंने 6 एग जो है निकाल लिए इसके छिलके। तो ये हम जो है पाउडर की शेप में बनाएंगे। तो आप जो है किसी भी मशीन के ज़रिए जो है को बारीक करना होता है, पाउडर शेप में आ जाए, थोड़े से जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक हो जाते हैं तो वो हमारे पौधों के लिए बेहतर है। इसी तरह जो है एग के छिलके जो होते हैं साबुत मट्टी के अंदर नहीं दबा सकते। अगर इनसे हमने काम लेना तो पाउडर शेप में हो या बिल्कुल बारीक से हो जाए तो फिर भी जो हमारे पौधे के लिए फिर सही होते हैं। एग के छिलके जो हमने इस तरह बारीक कर लेने, इससे ज़्यादा भी बारीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन इस मशीन में जो ऐसी शेप में आ रहे, इससे ज़्यादा बारीक जो है फिर वो नहीं हो रहे। तो एग के छिलकों से हमने काम किस तरह लेना है कैल्शियम का, इसके लिए करना क्या होता है, जो पौधा हमारा लगा होता है उसके लेफ़्ट राइट और जो सामने वाली साइड होगी उस साइड पे हमने 3 खड्डे करने हैं 3 से 4 इंच के। उसके अंदर हम जो है फिर ये छिलके रखेंगे, ऊपर वैसे ही छिड़का देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये करना हमने प्रोसीजर कब होता है, जब हमारा पौधा 15 दिन का होता है, फिर जो हम ये टोटका करते हैं। तो काम देसी अंडे के छिलके हम क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा टमाटर एक तरफ से गल जाता है, ठीक है, ये उसके लिए हम इस्तेमाल करें। लेकिन करना हमने कब होता है वही मैंने आपको बताया, जब आपका पौधा 15 दिन का हो जाए, फिर आपने पौधे की तीनों साइडों पर इस तरह छिलके दबा के रख देने हैं। तो फिर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में आता है। ऑर्गेनिक जो होता है बहुत ही लेट काम कर रहा होता है, इसलिए हम जो है केमिकल खादें यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ ही जाना चाहते हैं तो ये छिलके जो है फिर आपको पौधा जब 15 दिन की एज का हो जाएगा तब आपने इस तरह ये प्रोसीजर करना है। तो फिर आपका पौधा जैसे जैसे ग्रोथ बड़ी करता जाएगा वैसे वैसे उससे कैल्शियम जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको मिलता रहेगा पौधे का। तो जब पौधा हमारा बड़ा हो जाता है तो फिर जो से कैल्शियम की कमी नहीं होती। फ़ौरन अचानक डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्लूकोज होता है, इसमें विटामिन डी मौजूद होता है और कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, सभी विटामिन जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। गर्मियों में जब हमारे पौधे गर्मी की वजह से डाउन होना शुरू हो जाते हैं, एंड होना उनका शुरू हो जाता है, तब जो है अगर हम उससे ग्लूकोज देते हैं तो पौधा हमारा रीस्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोज हमने कितना इस्तेमाल करना है, 2 लीटर पानी में हमें 1 टीस्पून जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल करना है। कैल्शियम से भरपूर है, विटामिन इसमें बहुत ज़्यादा, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्लावर जब आते हैं तो इसे ये ड्रॉप नहीं होने देता। तेज़ गर्मी जब आती है तो पौधे को ये कूल कर देते हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये क्या है। तीसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉफ़ी का साशे है और ये 2 ग्राम का होता है। हमारे पौधों को जो है 2 से 3 किलो पानी में 2 ग्राम ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। तो ज़्यादा अच्छा आप ये साशे ही ले लें, ये बहुत है हमारे पौधों की। कॉफ़ी जो है 2 से 3 लीटर पानी में हमें जो है 2 ग्राम ही डालनी होती है। इसमें जो आप समझ लें कि फास्फोरस जो होती है उसका ये काम करता है। फास्फोरस अगर हमारे पौधों को नहीं मिलती तो हमारे पौधे जो है फ्लावर ड्रॉप कर देते हैं, फल येलो होकर गिरना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना भी हो जाता है। फल जो है फिर पौधे के ऊपर नहीं टिका रहता है। उसकी जगह जो हम कॉफ़ी फास्फोरस की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इसमें भरपूर। चौथी जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये रोज़ वाटर है, गुलाब कारक होता है, हमारे पास ये मौजूद होना चाहिए। इसी तरह भी हम पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ये फिर महंगा पड़ता है। लेकिन वही जो चीज़ें हमने बनाई हैं 2 से 3 लीटर में 3 से 4 दफ़ा आपने इसके अंदर ये स्प्रे करना है और हमारा जो है लिक्विड तैयार होगा। यही जो स्प्रे के ज़रिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने पौधों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है मिट्टी के अंदर डालें। स्प्रे जो है शाम के टाइम हम कर सकते हैं। इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना, 2 घंटे के लिए जो आपने इसे रख देना है। और ये लिक्विड जो है हमारे तमाम जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं केमिकल, उसकी जगह जो है ऑर्गेनिक आप ये इस्तेमाल करें। लिक्विड हमारा तैयार हो गया। हफ्ते में 2 बार जो है हमें अपने सारे पौधों को देना है। जितना मैं दे रहा हूँ इतना आपने एक पौधे को देना है, ठीक है, ज़्यादा आपने डोज नहीं देना। हफ्ते में 2 बार हम अपने पौधों को देते हैं, जिसके हमारे पौधे में जो मसले आ रहे थे, टमाटो में एक तरफ से गल जाता है, फ्लावर ड्रॉप करता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता, छोटे साइज़ में जो है रुक जाता है, गर्मी की वजह से भी पौधा डाउन होना शुरू हो जाता है। सारे मसलों का हल जो है आपको इस एक लिक्विड में मिल जाएगा।
अगर आप इसकी सर्च भी करना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। तो अगर आप केमिकल की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप ये ऑर्गेनिक स्प्रे लिक्विड जो अपने घर में बना सकते हैं, पौधों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर स्प्रे करते हैं तो हफ्ते में 1 बार करना है। अगर आपने जो है मिट्टी में देना है पानी तो हफ्ते में 2 बार देना है, ठीक है। तो आपने अपने सभी फलदार पौधे हो गए, फ्लावरिंग वाले हो गए, सब्जी वाले पौधे, उन सभी को जो आप ये दे सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में नज़र आ जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।